नमस्कार। इस वीडियो में हम एक प्रश्न के माध्यम से गाउस की प्रमेय को सिद्ध करेंगे। तो प्रश्न ये है, निम्न के लिए गाउस की प्रमेय को सिद्ध कीजिए। ये है क्षेत्रीय समाकलन x की घात 3 माइनस वाई जेड आई कैप माइनस 2x की घात 2 वाई जे कैप प्लस 2k कैप डॉट एन कैप डी एस इक्वल टू 1/3 a की घात 5। तो यहाँ पर क्या है, S उस घन की सतह है जो समतल x बराबर 0, x बराबर a, y बराबर 0, y बराबर a और z बराबर 0, z बराबर a से घिरा है। तो गाउस की प्रमेय क्या है, पहले तो देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं गाउस की प्रमेय क्या है। तो गाउस की प्रमेय, ये प्रमेय जो हम प्रयोग करते हैं ये बंद पृष्ठ के लिए है। बंद पृष्ठ का मतलब है, अगर कोई पृष्ठ यहाँ पर ये बंद पृष्ठ है तो इसके अंदर एक निश्चित आयतन हो जाएगा। तो हम इसमें दो तरीके से समाकलन कर सकते हैं, एक तो आयतन समाकलन और दूसरा इसमें क्या कर सकते हैं हम इसमें दूसरा कर सकते हैं क्षेत्रीय समाकलन। तो ये जो गाउस की प्रमेय है ये आयतन समाकलन और क्षेत्रीय समाकलन की तुल्यता को दर्शाती है। या कह सकते हैं, यहाँ लिख देता हूँ क्षेत्रीय समाकलन, ये इसके बराबर कहीं करेगी आयतन समाकलन। तो क्षेत्रीय समाकलन और आयतन समाकलन के बराबर करेगी। मतलब अगर हमारे पास कोई सदिश ए है तो इसका अगर हम क्या करेंगे, क्षेत्रीय समाकलन करेंगे एस इस बंद पृष्ठ के अनुदिश, तो इसे मैं लिखूंगा ए डॉट डी एस लिखूंगा या लिखूंगा ए डॉट एन कैप डी एस। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आयतन समाकलन के बराबर। आयतन समाकलन जब करूंगा तो ए की जगह मैं क्या लिख दूंगा, इसे लिखेंगे डाइवर्जेंस ऑफ ए, यानी कि ए का डाइवर्जेंस और डीवी। तो इस तरीके से ये बराबर हो जाएगा। तो हमें करना क्या है, देखिए यहाँ पर इतना हिस्सा ये मैं कह सकता हूँ कि ये ए है, या कह सकता हूँ यहाँ जो प्रश्न दिया हुआ है ये प्रश्न ऐसे दिया हुआ है कि सरफेस इंटीग्रल किसका, एक्स क्यूब माइनस वाई जेड आई कैप माइनस 2x² वाई जे कैप प्लस 2k कैप डॉट एन कैप डी एस। तो एक तो मुझे इस तरफ इसे हल करना है और दूसरी तरफ मैं क्या हल करूंगा, ये वॉल्यूम इंटीग्रल या आयतन समाकलन डाइवर्जेंस किसका, इस सदिश का। ये सदिश जो अंदर लिखा हुआ है किसका, ये होगा आपका एक्स क्यूब माइनस वाई जेड आई कैप माइनस 2x² वाई जे कैप प्लस 2k कैप, इसे बंद कर देता हूँ सदिश को, dv। तो इन दोनों का मान मुझे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का मान निकालना होगा। एक बार लेफ्ट हैंड साइड का निकालेंगे, एक बार राइट हैंड साइड का निकालेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर करते हुए इसे कहना कि ये बराबर है किसके, 1/3 a की घात 5। तो इस तरीके से हम गाउस की प्रमेय को यहाँ इस केस के लिए या इस सवाल के लिए इसको वेरीफाई कर देंगे या इसे सिद्ध कर देंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, बाएं पृष्ठ के हिसाब से। तो हम सबसे पहले बायां पक्ष लेके चलते हैं। बाएं पक्ष के लिए हमें वो सतह चाहिए। तो सतह क्या है, घन की सतह है जो समतल x बराबर 0, x बराबर a, y बराबर 0, y बराबर a, z बराबर 0, z बराबर a से घिरा है। तो इसे पहले बनाते हैं। तो यहाँ पर वो पृष्ठ बनाना है, क्या, x y z। अगर मैं कहूँ ये तीन अक्ष हैं, x y और ये z है। अगर मैं कहूँ x बराबर है तो यहाँ पर है, y बराबर है कहूँ यहाँ पर है, z बराबर है कहूँ यहाँ पर है। इसका मतलब x बराबर 0 का तो पृष्ठ यही होगा y z, और x बराबर a का पृष्ठ ये होगा। तो इस पृष्ठ पर बनाना है। इसका मतलब क्या होगा, ये एक घन बनेगा। तो इस घन को मैं बना देता हूँ यहाँ पर। बनाने के बाद देखें कि कौन कौन से पृष्ठ कौन से हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये जो पृष्ठ है, ये पृष्ठ कौन सा है, ये पिछला वाला, सबसे पीछे वाला जो पृष्ठ है, ये नीचे जो पीछे वाला पृष्ठ है, ये इधर जो पृष्ठ है ये है x बराबर 0, और इधर जो पृष्ठ है ये है आपका x बराबर a का पृष्ठ है, क्योंकि यह a तक काट है। y पे भी a काटेंगे तो इधर जो पृष्ठ है, तो इस तरफ जो पृष्ठ है ये पृष्ठ है y बराबर 0, और इधर जो पृष्ठ है ये है y बराबर a। इसी तरीके से जो नीचे पृष्ठ है, इसी तरीके से नीचे जो पृष्ठ है ये वाला पृष्ठ, ये पृष्ठ क्या है, z बराबर 0, और ऊपर वाला जो पृष्ठ है ये है z बराबर a। तो इस तरीके से 6 पृष्ठों से घिरा हुआ ये एक क्यूब या एक क्या हुआ, घन हुआ। हमें इन सब पृष्ठों पर निकालना है। अब इन सब पृष्ठों पर इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें लिख देंगे
इसके नाम लिख दें किनारों के, तो इसके किनारों के नाम लिख देते हैं। मान लीजिए ये पृष्ठ है, सबसे पहले इसे लिख देते हैं, इसे कहता हूँ क्या, ये पृष्ठ है, ये नाम है ए कोने का, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है और ये एच है। इस तरीके से इनके नाम लिख देता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि मुझे ये जो इंटीग्रल है इसे इतने हिस्से को मैं कह सकता हूँ ए सदिश, या कह सकता हूँ ये जो इंटीग्रल है या ये सरफेस इंटीग्रल या क्षेत्रीय समाकलन ए डॉट एन कैप ds ही आपको 6 बार में करना होगा। मतलब आपको 6 सतह होंगी, S1, S2, S3, S4, S5, S6। तो यहाँ इसको हमें 6 बार में करके निकालना होगा। तो इस इंटीग्रल का मान हमें 6 सतह के लिए अलग अलग निकालना होगा और उन सबको जोड़ना होगा। मान लीजिए पहली सतह, कौन सी, ये x बराबर a के लिए, x बराबर है ये वाला पृष्ठ है। इस पृष्ठ पर देखिए, इस पृष्ठ पर, इस पृष्ठ के लिए अगर मैं कहूं कि इसके लंबवत बाह्य दिशा में जो नॉर्मल है वो कौन सी होगी, वो x अक्ष होगी। इसका मतलब इस पृष्ठ के लिए n कैप क्या होगा, वो आपका n कैप i कैप होगा। इस पृष्ठ के लिए x बराबर कितना है, x बराबर आपका a है। इसका मतलब हुआ a डॉट एन कैप, a डॉट एन कैप क्या होगा, a डॉट एन कैप निकालते हैं, a डॉट एन कैप, a डॉट एन कैप कितना हुआ, a यहाँ देख लेते हैं कितना है, a यहाँ देख लेते हैं, a कितना था, एक्स क्यूब माइनस वाई जेड आई कैप माइनस 2x स्क्वायर वाई जे कैप प्लस 2k कैप। तो इसका मतलब हुआ कि जो a डॉट एन कैप वो है एक्चुअली a डॉट आई कैप है। तो a डॉट आई कैप का मान कितना हुआ, a डॉट आई कैप का मान हुआ एक्स क्यूब माइनस वाई जेड। अब यहाँ पर देखिए x बराबर कह रहे हैं a है, तो इसका मतलब ये हो गया a क्यूब माइनस वाई जेड। अब यहाँ देखते हैं कि जो ds है, ds को हम यहाँ dy dz रखते हैं, क्योंकि ये प्लेन yz प्लेन के समानांतर है, तो हमें इसका प्रोजेक्शन yz प्लेन पर ही लेना होगा और yz प्लेन की जो लंबवत वेक्टर होगा वो इस तरफ होगा। इसका मतलब ये जो नॉर्मल है ये आई कैप है जो हमने पहले लिख दिया है, और इसका प्रोजेक्शन उतना ही होगा क्योंकि ये yz प्लेन के समानांतर है। इसका मतलब इसका जो इंटीग्रल होगा ए बी सी डी, इसकी लिमिट अभी हम बाद में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस वाई जेड डी जेड डी वाई। अब इसमें देखिए जेड कहाँ से कहाँ तक है, जेड 0 से कितना ए तक है, और वाई कहाँ से कहाँ तक है, 0 से ए तक है। इसका मतलब ये हो जाएगा, इसका मतलब लिमिट हो जाएंगे वाई इक्वल टू 0 टू ए, जेड इक्वल टू 0 टू ए क्यूब माइनस वाई जेड डी जेड डी वाई। इसका मतलब ये इक्वल टू हो जाएगा कितना, वाई इक्वल टू 0 टू ए, और जेड के सापेक्ष अगर हम इसका समाकलन करेंगे तो ये आ जाएगा ए क्यूब जेड माइनस वाई जेड स्क्वायर बटे 2। कहा जेड इक्वल टू 0 टू ए डी वाई। अब 0 से ए तक करेंगे तो ये हो जाएगा a4। तो ये लिमिट रखने के बाद ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा a की घात 4 माइनस वाई a की घात 2 बटे 2 डी वाई, और y का समाकलन, y के सापेक्ष समाकलन होगा y इक्वल टू 0 से a तक। तो इसका समाकलन हुआ a की घात 4y माइनस a की घात 2 बटे 2 y की घात 2 बटे 2, और इसका फिर कहाँ से कहाँ तक, 0 से a तक। तो ये हो जाएगा कितना, a की घात 5 माइनस 1 बटे 4 a की घात 4 और 0 का 0 होगा। तो इसका मतलब ये आपका मान आ गया कौन सा, पहली सतह के अनुदिश हमने अगर इंटीग्रल निकाला तो ये मान आ गया। इसे हम समीकरण 1 मान के चल सकते हैं। इस तरीके से हमें 6 बार निकालना होगा और तब उनको हल करेंगे। इसके बाद देखते हैं इसके पीछे वाली सतह लेते हैं। कौन सी सतह लेंगे, जो x बराबर 0 है। तो x बराबर 0 जो पीछे वाली सतह है ये वाली, ये यहाँ x बराबर 0 लेंगे जो इसके जस्ट पीछे है। तो देखिए यहाँ पर x बराबर 0 के लिए दूसरी सतह,
क्या, x बराबर 0 के लिए। अब x बराबर 0 जो सबसे पीछे वाली सतह थी, उसमें अगर हम देखें कि उसकी नॉर्मल किधर होगी, उसकी नॉर्मल पीछे की तरफ होगी, तो हम कह सकते हैं कि n कैप क्या होगा, माइनस के i कैप होगा। और दूसरी बात, यहाँ पर x और ds को यहाँ भी आप dy dz आप आराम से रख सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इसे रख देंगे। तो n कैप क्या है, माइनस i कैप है। तो देखिए a डॉट n कैप जब निकालेंगे तो j के तो है ही नहीं n कैप में, तो ये तो गायब हो जाएगा, और x बराबर 0 है। और ए कैप डॉट एन कैप रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए ए वेक्टर डॉट एन कैप हो जाएगा आपके पास एक्स क्यूब माइनस वाई जेड आई कैप डॉट माइनस आई कैप। कब, और इसके साथ साथ इसमें क्या रखना है आपको, एक्स बराबर 0 भी रखना। आई डॉट आई 1 होगा, माइनस का साइन यहाँ आ जाएगा, तो एक्चुअली कितना आ जाएगा, वाई जेड आ जाएगा। अब इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। कहाँ से कहाँ तक, देखिए y का मान कहाँ से कहाँ तक है, 0 से a तक है। z का मान कितना होगा, 0 से a तक होगा। और ये है वाई जेड डी जेड डी वाई। तो एक बार z का करेंगे, एक बार y का करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 0 टू a, ये कितना होगा, वाई जेड स्क्वायर बटे 2, और ये कितना होगा 0 टू a तक। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 0 टू a, ये होगा ए स्क्वायर बटे 2 वाई डी वाई। इसका फिर कितना होगा, ये होगा ए स्क्वायर बटे 2 और वाई स्क्वायर बटे 2, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से ए तक। तो इसका मान आ जाएगा 1/4 1/4। तो इस तरीके से दूसरी सतह के लिए मान कितना आ जाता है, 1/4 1/4। अब तीसरी सतह लेते हैं, तीसरी सतह लेते हैं ये वाली, जहां पर किसके अनुदिश है नॉर्मल, ये जे कैप के अनुदिश है, y बराबर a। तीसरी सतह के लिए, तीसरी सतह के लिए क्या था, y बराबर a, और इसमें n कैप कितना हो जाएगा, j कैप। और ये क्या होगा, ds को आप किस में बदल देंगे, ds को आप बदल देंगे इसमें, चूंकि y के y बराबर a है, तो ये एक्स जेड प्लेन होगा, तो इसमें कह सकते हैं dx dz। तो इसका मतलब a डॉट एन कैप, ए डॉट एन कैप में सिर्फ जे वाला पार्ट आएगा। तो जे वाला पार्ट कितना है इसमें, जे वाला पार्ट है -2x² y। इसका मतलब ए डॉट एन कैप आ जाएगा आपका माइनस के 2x² y। उसके साथ साथ y कितना है, a है, इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस के 2ax²। तो इसका समाकलन कर देते हैं। समाकलन में क्या है, x बराबर 0 से a, z बराबर 0 से माइनस के 2 ax² dz dx। तो पहले z के सापेक्ष करते हैं, तो z के सापेक्ष करेंगे तो x बराबर तो रह जाएगा 0 से a तक, ये हो जाएगा माइनस के 2ax²। और z चूंकि है ही नहीं, 1 है, तो 1 का z हो जाएगा, और लिमिट रखेंगे 0 से a तक। जब लिमिट 0 से a तक रखेंगे तो a आ जाएगा, और ये dx रखेंगे, तो इसमें a से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, a², तो ये आ जाएगा माइनस के 2a²। x इक्वल टू 0 से a तक, और ये आ जाएगा x² dx। x² का जो समाकलन होगा वो होगा x³/3, और a लिमिट रखेंगे तो a³/3, तो आ जाएगा माइनस के 2a² a³/3, तो आ जाता है माइनस के 2/3 a⁵5। तो इस तरीके से तीसरी सतह के लिए आ जाता है। अब देखिए चौथी सतह, चौथी सतह इसके पीछे वाली लेते हैं, ये वाली सतह लेंगे जहां पर जो नॉर्मल है वो -j डायरेक्शन में है। तो नॉर्मल जो होगी वो किस तरफ है, -j कैप की डायरेक्शन में। चौथी सतह, चौथी सतह के लिए क्या है, y बराबर 0 है, और n कैप कितनी है, ये -j की डायरेक्शन में है। ठीक है, ds कितना होगा, ds वही dx dz। अब देखिए a डॉट एन कैप, ये कितना था, माइनस के 2x² y, और y को 0 रखना, तो एक्चुअली कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसके लिए जो समाकलन आएगा वो कितना आएगा, a डॉट एन कैप ds का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। पांचवी सतह लेते हैं, पांचवी सतह हम लेंगे क्या, पांचवी सतह लेंगे z बराबर a, जहां n कैप कितना होगा, ये k कैप के बराबर होगा, और ds कितना होगा, ये आ जाएगा dx dy। मतलब अगर चित्र में देखें तो कौन सा सतह है, ये z बराबर है, ये वाली सतह ऊपर वाली सतह,
ये डी जी ई सी यानी कि सी ई डी जी वाली सतह है, जिसके लिए नॉर्मल ऐसे है ऊपर की तरफ। तो इस सतह को लेंगे। अब इस सतह के लिए देखिए ए का मान कितना है, आई कैप जे कैप के कैप। अब ए डॉट एन कैप अगर हम करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। यहाँ देखिए ए डॉट एन कैप, ए डॉट एन कैप करेंगे, क्योंकि के का गुणांक वहां पर 2 है तो ये 2 आ जाएगा। इसका मतलब जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना होगा, x बराबर 0 से a, y बराबर 0 से b, कितना 2, कितना dx यानी कि dy dx। तो पहले y के सापेक्ष करेंगे तो ये आ जाएगा x बराबर 0 से a, कितना 2y, और y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0, सॉरी लिमिट तो सारी a तक ही है क्योंकि क्यूब है, 0 से a तक। तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर 0 से a, ये आ जाएगा 2a। इसके बाद क्या करेंगे, dy, तो यहाँ क्या रह गया, dx है, यहाँ भी dx रह गया। तो x के सापेक्ष करेंगे तो फिर से वही करेंगे, क्या 2a इंटू एक्स 0 से a तक, तो कितना आ जाएगा 2a स्क्वायर। तो इस तरीके से यहाँ मान कितना आ गया, 2a स्क्वायर आया। छठी सतह लेंगे, छठी सतह कौन सी लेंगे, उस z बराबर a अगर ऊपर वाली सतह थी तो z इक्वल टू 0 वाली सतह लेंगे, नीचे वाली सतह लेंगे, ये वाली सतह लेंगे। यहाँ जो नीचे वाली सतह है z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 के लिए z इक्वल टू 0। इसके साथ साथ इसका मतलब n कैप कितना हो जाएगा, माइनस के कैप, और डी एस कितना हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा डी एक्स डी वाई में। ए डॉट एन कैप कितना होगा, ये होगा -2। क्यों, क्योंकि उसमें तो गुणांक है ही नहीं, 2 गुणांक है और ये हम माइनस के है तो ये -2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, x बराबर 0 से a, y बराबर 0 से 2, और ये कितना होगा -2 डी वाई डी एक्स। तो बिल्कुल पूरा ऊपर की तरह ही करते चले जाएंगे इसे, x बराबर 0 से a -2y, y कहाँ से कहाँ तक, 0 से a तक, dx इक्वल टू x बराबर 0 से a, ये कितना होगा, ये होगा -2a dx इक्वल टू 2ax विद माइनस साइन, कहाँ से कहाँ तक, 0 से a तक। तो ये कितना जाता है, -2a स्क्वायर। इसका मतलब ये कितना आ गया, -2a⁴ तो इस तरीके से हमने 6 इंटीग्रल या 6 समाकलन निकाल लिए। अब हमारा टास्क क्या है, हमारा टास्क है इन 6 के 6 समाकलन को जोड़ना। ए डॉट एन कैप ds, इनको जोड़ना। तो सबसे पहला जो सतह थी उसका हमारा जो आंसर था वो कितना था, उसका हमारा आंसर ये था, a⁵ माइनस 1/4 a⁵4, a⁵5 a⁵5 माइनस 1/4 a⁵4। दूसरा लिखते हैं, दूसरी सतह क्या थी, दूसरी सतह ये, दूसरी सतह के लिए मान था 1/4 a⁵4 प्लस 1/4 a⁵4। इसके बाद तीसरी सतह के लिए देखते हैं क्या था, तीसरी सतह के लिए मान था ये -2/3 a⁵5। तो ये आ जाता -2/3 a⁵5। चौथी सतह के लिए, चौथी सतह के लिए कितना था, 0 था। पांचवी के लिए 2a² और छठी के लिए -2a²। इसके बाद ये 0 प्लस 2a⁵2 माइनस 2a²। तो इस तरीके से देखिए कुछ तो कट गए आपस में, ये इससे कटा, ये पहले से 0 है, ये इससे कटा, और ये a⁵5 माइनस 2/3 a⁵5, तो ये कितना जाता है, ये माना जाता है 1/3 a⁵5। तो 1/3 a⁵5 हमें जो ऊपर दे रखा है, ये क्या दे रखा, मान 1/3 a⁵5 है। इसका मतलब इसका मान हमने कौन से क्षेत्रीय समाकलन करने के बाद तो इसका मान हमने निकाल दिया है 1/3 a⁵5। अब हम इसका मान निकालेंगे इस ढंग से, राइट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी प्रूव हो गई और राइट हैंड साइड हम प्रूव करते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या थी, राइट हैंड साइड थी हमारी ये, कि इस क्षेत्रीय समाकलन को हम क्या करेंगे, आयतन समाकलन में बदल देंगे, v लिखेंगे यहाँ पर, और ये क्या करेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ a dv। a को हम फिर से लिख देते हैं, a क्या था हमारे पास, a ये था, कितना था ये, x³ - yz
माइनस 2x² y प्लस 2। तो ये जो a था हमारे पास, ये था x³ माइनस yz i कैप माइनस 2x² y j कैप प्लस 2k कैप। तो हम करेंगे क्या, अब इसका डाइवर्जेंस निकालनी है, तो हमें निकालना डाइवर्जेंस ऑफ ए। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल ओवर डेल एक्स, पहला वाला कंपोनेंट ये था x³ माइनस yz प्लस डेल ओवर डेल y, दूसरा कंपोनेंट ये था माइनस के 2x² y प्लस डेल ओवर डेल z, ये कितना था, तीसरा कंपोनेंट ये था 2। तो इसका जो डिफरेंशिएशन या इसका अवकलन कितना होगा, इसका अवकलन होगा x के सापेक्ष करेंगे तो 3x²2। यहाँ कितना हो जाएगा देखिए, y के सापेक्ष करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 2x²2। तो कितना आ जाएगा, x²2। तो यहाँ देखते हैं, अब इसका क्या करना है, हमें आयतन समाकलन निकालना है। आयतन समाकलन की लिमिट अभी रखेंगे और इसका मतलब अंदर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x²2 dz dy और dx। अब देखिए यहाँ पर ये जो है बना हुआ है ये क्यूब है, क्यूब का मतलब वर्ग है। तो वर्ग में हमेशा ये कहाँ से कहाँ तक है, x की लिमिट 0 से 1 तक है हर जगह, और y की लिमिट 0 से a तक है, और z की लिमिट भी 0 से a तक है। सारी लिमिट हमें कहाँ से कहाँ तक रखनी है, 0 से a तक सारी सीमाएं रखनी है। तो x बराबर 0 से a, y बराबर 0 से a, z बराबर 0 से a। तो z के सापेक्ष करेंगे अगर तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर, ये दोनों लिमिट ऐसे छोड़ देते हैं, x बराबर 0 से a, y बराबर 0 से a, और ये कितना हो जाएगा x² z, और z को कहाँ से कहाँ तक, 0 से a तक। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x बराबर 0 से a, y बराबर 0 से a, और ये कितना हो गया, ये हो गया ax²2। और ये कितना कह सकते हैं, ये अभी इसमें क्या बचा हुआ, dy dx बचा हुआ है। इसके बाद क्या करेंगे, y के सापेक्ष करेंगे, x बराबर 0 से a x²y, और y की जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक रखेंगे, हम रखेंगे 0 से a तक, और ये dx अभी बचा हुआ है, इसमें रख देंगे x बराबर 0 से a, और ये क्या करेंगे a x² इंटू a, तो a² x² dx। इस बार हमें x के सापेक्ष करना, तो a² x के सापेक्ष हो जाएगा x³/3। कहाँ से कहाँ तक रखेंगे, ये रखेंगे 0 से a तक। अब देखिए यहाँ पर 0 से a रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, a² गुणा a³/3, या कह सकते हैं 1/3 1⁵5। अब देखते हैं पहले वाला आंसर क्या था, पहले वाला आंसर भी शायद यही था, 1⁵5 1/3। इसका मतलब क्या हुआ, जो राइट हैंड साइड है वो भी इतनी आ गई है। तो राइट हैंड साइड कितनी आ गई, तो राइट हैंड साइड कितनी होगी, 1/3 1⁵5 इक्वल टू कितनी है, लेफ्ट हैंड साइड है। तो इस तरीके से हमने जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम थी उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को इक्वल कर दिया, और वो इक्वल उतना ही आया है जितना कि आपको प्रश्न में दिया हुआ है, 1/3 1⁵5। तो हमने इस तरीके से गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को यहाँ इस केस के लिए वेरीफाई कर दिया है या सिद्ध कर दिया है। इसके नोट्स PDF फॉर्मेट में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। थैंक यू।